हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत जो पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पहली पोयम है उस पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और उसके करेक्ट आंसर क्या हैं आज उसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ है और इसके बाद इसके ऑप्शन दिए हैं 1, 2 और 3 और A4, और इसमें से एक ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ये प्रश्न है कि वेयर वाज द क्रो। वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स था, द क्रो कौवा, यानी कौवा कहाँ था। तो इसका ऑप्शन है आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पीपल ट्री, हेमलॉक ट्री, देवदार केदार और बनियान ट्री, यानी कि किस पेड़ पर कौवा था। तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप लोग अब ये तर्क लगा लिए होंगे कि आप कौन से ऑप्शन को इसमें से चूज करेंगे। तो अब हम इसको क्लिक करेंगे और अगर ऑप्शन हमारा सही होगा तो ये बताएगा कि करेक्ट है, अगर रॉन्ग होगा तो बताएगा रॉन्ग है। और आप लोग भी देखिए कि इसमें जितने प्रश्न आज इस वीडियो में कराए जा रहे हैं तो आप लोग कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर वही बच्चे इस प्रश्न को हल कर पाएंगे जो बच्चे इस चैप्टर इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, इसका 60 क्वेश्चन आंसर देखे होंगे, स्टेंजा पर आधारित जो प्रश्न है उसके आंसर को देखे होंगे, यानी पूरी तरह से इस पोयम को पढ़े होंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत आसान होने वाली है। और जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर ऑलरेडी इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, 60 क्वेश्चन आंसर और स्टेंजा वेस्ट क्वेश्चन आंसर जो है अपलोड कर दिए गए हैं, और जाकर के उसको देख लें। और उसके बाद इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आप लोग अब तक तो श्योर हो गए होंगे कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 2 दिख रहा है आप लोगों को, हेमलॉक ट्री, इस हेमलॉक ट्री ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से ऑप्शन 2 सही है। तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर ये ऑप्शन सही है तो करेक्ट लिखेगा, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग लिखेगा। चलिए क्लिक करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ऑप्शन हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़, इसको चूज किया तो यहाँ पर हमारा आया कि करेक्ट आंसर, यानी ए आंसर राइट है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। अब बढ़ते हैं इसको ओके करके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट। अब देखिए व्हाट डिड क्रो, अब आप पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। तो वाट मीन्स क्या, डिड क्रो, क्रो मीन्स होता है कौवा और सेक मीन्स होता है हिलाना। तो कौवा क्या हिलाया, ऑन द पोएट, ऑन मीन्स पर, द पोएट, पोएट मीन्स होता है कवि, यानी कवि पर कौवा क्या हिलाया, क्या चीज़ थी जिसको कौवा हिला करके पोएट के ऊपर गिराया था। तो देखिए इसमें भी आप लोगों का ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। थोड़ा सा समय हम आप लोगों को देते हैं। पहला ऑप्शन है डस्ट ऑफ ट्री, दूसरा है डस्ट ऑफ गार्डन, तीसरा है डस्ट ऑफ स्नो और चौथा है डस्ट ऑफ लैंड। अब इसमें से आप लोग श्योर हो जाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने करेक्ट आंसर कर पाए थे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग श्योर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑप्शन 3 को, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के कण को। तो देखिए ऑप्शन 3 सही है, अगर सही होगा तो ये करेक्ट आएगा। इस पर क्लिक किए तो ये हमारा ऑप्शन जो 3 था डस्ट ऑफ स्नो, ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आया है राइट आंसर। चलिए ओके करके बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हुज पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन सेव्ड। हुज मीन्स होता है किसका, पार्ट ऑफ डे, डे मीन्स होता है दिन का, ए दिन, ऑफ पार्ट मतलब पार्ट मीन्स होता है भाग, हैज बीन सेव्ड, सेव्ड मीन्स सुरक्षित हुआ, बचा, यानी किसके दिन का भाग बच गया था, किसका दिन पूरी तरह से खराब होने वाला था लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि उनके दिन का कुछ भाग जो हुआ है वो बच गया था। तो किसके दिन का कुछ भाग बच गया था। अब इसमें देखिए आप लोगों का
जो क्वेश्चन है इसमें भी 4 ऑप्शन है आप लोगों के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्रोज पार्ट ऑफ द डे, ट्रीज पार्ट ऑफ द डे, पोएट्स पार्ट ऑफ द डे और नन ऑफ द एबव। अब इसमें से आप लोग श्योर हो गए होंगे कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पोएट्स पार्ट ऑफ द डे। तो देखिए अगर सही होगा तो ये करेक्ट आएगा, क्लिक करते हैं तो ये हमारा सही है, राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर किसके दिन का भाग बचा था, तो पोएट के दिन का भाग बचा था, क्योंकि पोएट पूरी तरह से उदास थे, कहीं जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कौवे ने बर्फ़ का कण उनके ऊपर गिराया तो पूरी तरह से उनकी मनोदशा चेंज हो जाती है और उनके दिन का भाग जो होता है ख़राब होने वाला था वो बच जाता है और वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। व्हाट वाज क्या था, द मूड, मूड मीन्स होता है मनोदशा, ऑफ द पोएट कवि की, यानी कवि का मनोदशा क्या था, कवि की मनोदशा क्या थी, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, ऑफ द पोएम कविता के, यानी कविता के शुरुआत में जो कवि थे उनकी मनोदशा क्या थी। तो इसमें देखिए इसमें भी विकल्प दिया है, पहला आप लोगों का फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। तो पहला है सैड मूड, दुखी मनोदशा थी, हैप्पी मूड, उनकी खुश मनोदशा थी, कंफ्यूज मूड, एकदम कंफ्यूज था उनकी मनोदशा, या नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो आप लोग अब तक ये चूज कर चुके होंगे कि आप लोगों के हिसाब से कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो हम क्लिक करते हैं इसमें ऑप्शन फर्स्ट को, सैड मूड, और देखिए ये करेक्ट है, यस राइट आंसर। तो जो पोएट थे शुरुआत में, कविता के शुरुआत में जो उनकी मनोदशा थी वह बहुत सैड मूड था, यानी उनकी मनोदशा बहुत दुखी थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड। हाउ कैसे डज द पोएट्स मूड, पोएट की मनोदशा गेट चेंज्ड परिवर्तित हो जाती है, यानी जो पोएट थे उनकी जो मनोदशा थी वो कैसे परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए इसमें भी ऑप्शन है आप लोगों के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है हम लोगों का, व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग, व्हेन जब ही स्टार्टेड वह शुरू किए रनिंग दौड़ना, व्हेन स्टार्टेड लाफिंग जब शुरू किए हंसना, व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम जब उनके ऊपर बर्फ़ का कण गिरा, या नन ऑफ द एबव, या ऊपर के जो दिए गए हैं इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आप लोग अब तक ये पता कर चुके होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डज द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड, कवि की मनोदशा कैसे परिवर्तित हुई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड पे, व्हेन जब डस्ट ऑफ स्नो बर्फ का कण फॉल ऑन हिम उनके ऊपर गिरा तो उनकी मनोदशा परिवर्तित हो गई। तो क्लिक करते हैं ऑप्शन थर्ड पे और देखते हैं कि क्या ये करेक्ट आंसर है या नहीं है। देखिए राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन इसका थर्ड सही है, व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम उनके ऊपर गिरा तो उनकी मनोदशा जो थी वो परिवर्तित हो गई। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। देखिए हाउ कैसे, डिड द डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ का कण था, डस्ट मीन्स होता है कण, ऑफ स्नो, स्नो मीन्स होता है बर्फ, यानी बर्फ का कण कैसे इफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है द पोएट कवि को। तो इसमें देखिए है कैसे प्रभावित करता है या क्या प्रभाव पड़ता है पोएट के ऊपर जब बर्फ़ का कण उनके ऊपर गिरता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, देखिए आप लोगों का फर्स्ट, सेकेंड और ये है थर्ड और यहाँ पर है फोर्थ। इट मेड हिम एनर्जेटिक, वह उनको बहुत ऊर्जावान बना देता है, या इट चेंज्ड हिज मूड उनकी मनोदशा को परिवर्तित कर देता है, या इट मेड हिम सुपीरियर बना देता है, या ऊपर
जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है। यानी कि कैसे जो है बर्फ का कण जो था वह पोएट को जो है प्रभावित करता है, तो क्या प्रभाव डालता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन 2 को, और आप लोगों का क्या है उसको आप लोग देखते रहिए। हम क्लिक करते हैं ऑप्शन 2 को और देखते हैं ऑप्शन 2 सही है या रॉन्ग है। देखिए ऑप्शन 2 जो था वो सही है, राइट आंसर। यानी इसका करेक्ट आंसर है कि कैसे उनके ऊपर कैसे प्रभाव डालता है, तो उनकी जो मनोदशा थी वो चेंज्ड हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे। व्हाट डिड द पोएट, व्हाट मीन्स क्या, डिड द पोएट कभी थिंक सोच रहे थे, ऑफ द डे दिन का, बिफोर पहले, द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, यानी जब उनके ऊपर बर्फ का कण गिरा तो उसके पहले जो पोएट थे वो दिन के बारे में क्या सोच रहे थे। तो देखिए वो क्या सोच रहे थे कि ही वाज इनर्जेटिक, कि उनका जो दिन है वह बहुत ऊर्जावान है, या ही वाज रूइड वह असभ्य हैं, या ही वाज लकी वह क्या थे, लकी थे, या फिर हीज डेज वाज रूइंड। रूइंड मीन्स होता है बर्बाद होना। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे, यानी पोएट जो थे वो दिन के बारे में क्या सोचें। जो बर्फ का कण था उनके ऊपर गिरने से पहले, बर्फ का कण उनके ऊपर गिरने से पहले वो दिन के बारे में क्या सोचें, तो वह यही सोचें कि उनका जो दिन था वो पूरी तरह से शोक में जाने वाला है, पूरी तरह से रूइंड होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन इसमें जो दिया है हिज डे वाज रूइंड, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं ऑप्शन 4 पर और देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। देखिए ऑप्शन 4 जो है हमारा, हिज डे वाज रूइंड, उनका जो दिन था वह बर्बाद होने वाला था, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा पोएट जो है सोच रहे थे। तो ये हम लोगों का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। व्हाट इज़ द नेम, ये जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, तो इसके जो पोएट हैं उनका क्या नाम है। व्हाट इज क्या है, द नेम नाम, ऑफ द पोएट कवि का, यानी कवि का क्या नाम है। सिल्विया प्लेथ, या W.B. येट्स, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर रॉबर्ट बर्न्स, यानी कि इसके पोएट कौन है, पोएट का नाम क्या है। तो आप लोगों को पूरी तरह से याद होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो देखिए आप लोगों का ये आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि कौन सा सही है अगर आप लोग पढ़े हैं तो। और हम क्लिक करते हैं ऑप्शन थर्ड पर, और हमारे हिसाब से ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर करेक्ट होगा तो ये यहाँ पर राइट होगा स्क्रीन पे कि ये करेक्ट आंसर है। देखिए ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो डस्ट ऑफ स्नो आप लोगों की पहली पोएम है, इसके जो राइटर हैं, जो ये पोएट हैं, उन पोएट का नाम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप लोग कितने प्रश्न के आंसर को सही कर पाएँ उसे ज़रूर बताएं। तो आप लोगों से इसी तरह फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर। अब हमें इजाज़त दीजिए।